अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को कुछ भी सोचे बगैर फोकस के साथ पूरा देखना है, क्योंकि आपने इस पर क्लिक ही इसलिए किया है कि आप ओवर थिंकिंग को खत्म कैसे करें। इस वीडियो के लास्ट वाले पॉइंट तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत से लोगों को सोचने की शदीद बीमारी होती है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक छोटी सी चीज को लेकर घंटों तक उसे सोचते रहना, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। बीमारी इतनी शदीद होती है कि इनसे कोई बात करे तब भी वो सोच में पड़ जाते हैं और ना करे तब भी। बहुत से लोग अपने फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना और पूरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहना, किसी भी एक छोटी सी चीज को लेकर हम उसको खुद ही सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। बहुत ज्यादा सोचना दिमाग का ऐसा जाल है जिससे इंसान मायूस ना उम्मीद होकर अपनी जिंदगी से उकता जाता है। काश ऐसा ना होता, वैसा हो जाता, ये होता तो वो ना होता, वक्त पे ये चीज कर देता तो फलां काम ठीक हो जाता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता हो और कुछ के साथ तो वीडियो देखते हुए भी ये सब कुछ हो रहा होगा। एक लड़का कुछ सोचते हुए घर से ऑफिस के लिए निकला। वो किसी चीज के बारे में मुसलसल सोच रहा था। वो सोचते सोचते ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में जाकर उसे याद आया जिस बस में वो आया था उसमें वो अपना लंच बॉक्स भूल आया है। वो ये सोच ही रहा था कि ऑफिस बॉय ने आकर बताया कि जिस फाइल पर आपने दस्तखत किए हैं वो गलत कर दिए हैं, बॉस बहुत नाराज हो रहे हैं। वो अब उसके बारे में भी सोचने लग गया। घर वापसी पर जरूरत से ज्यादा सोच की वजह से सर में दर्द होने लगा। सर में दर्द की वजह से रात का खाना भी छोड़ना पड़ा और घर वालों की शामत अलग से। घर में कोई भी बात करने की कोशिश करने लगता तो उससे लड़ने लग जाता। रात को बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन फिर से ऐसी ही जिंदगी उसकी चल रही थी। ऐसे ही बेसुकून जिंदगी इन दोनों बहुत से लोग गुजार रहे हैं। इतनी मसरूफ जिंदगी और उसकी एक ही वजह है और वो है ओवर थिंकिंग। आज की मसरूफ जिंदगी में हर कोई बहुत ज्यादा मसरूफ होता जा रहा है। ज्यादा काम की वजह से हर किसी ने ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है। ज्यादा सोचना बुरा नहीं है, सोचना इंसान की एक लाजमी फितरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना गलत है। ज्यादा सोचने का सीधा असर हमारे जिस्म और दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इंसान ज्यादा सोचता क्यों है। उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, हमारी जिंदगी में हमारा एक काम मुकम्मल नहीं होता कि जहन में आता है कि 4 बाकी रह गए हैं। आजकल हर इंसान एक काम करते हुए बाकी 4 कामों के बारे में सोच रहा होता है। यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। नंबर 2, काम का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि लोग गाड़ी चलाते हुए भी मोबाइल के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। वो इसी वजह से कि काम का बोझ ज्यादा होता है और मोबाइल पे अधूरे काम पूरे कर रहे होते हैं। नंबर 3, कुछ लोग अपने काम का पैसा ज्यादा चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा होता। मुआशरे में इज्जत ना मिलना कि मेरी लोग इज्जत नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं कि इनको वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। नंबर 4, हर कोई हर किसी से आगे निकलना चाहता है, जो कि एक अच्छी सोच है, लेकिन वो ये सब शॉर्टकट में पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोचने पे मजबूर हैं। आजकल हर किसी के ऊपर घर और बाहर दोनों जगह से दबाव, वक्त से पहले ज्यादा कमाने की ख्वाहिश है। उसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं कि हर कोई अपनी जिंदगी में सोच में पड़ा हुआ है। मसला यही है कि सोचते ज्यादा है, काम कम करते हैं। मुसलसल ज्यादा से ज्यादा सोचने से हमारा जहन जलती हुई बत्ती की तरह हो जाता है। ये बत्ती खुद भी जलती है और दूसरों को भी करीब आने पर जला देती है। लेकिन हर मसले का हल होता है। ज्यादा सोचना एक मसला है, लेकिन कुछ बातों पर अमल करके हम इससे निकल भी सकते हैं। मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप 70% बातों पर अमल कर लें तो 90% सोचों से निकल जाएंगे। बस छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। माजी और मुस्तकबिल की सोच से बचने के लिए अपने हाल पर गौर करें। जो है उसमें खुश रहकर जिंदगी गुजारें। जिस वक्त भी जो काम आप कर रहे होते हैं बस उस पर 100% तवज्जो दें। वो काम करें जो आपको पसंद है, जिसको करने में आप बाकी सब काम भूल जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आपको जब भी कभी किसी चीज का ख्याल बार बार आता है वो आपके लिए मुश्किल का बास बनता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अक्सर ख्यालात गैर जरूरी होते हैं। जो ख्याल हमें आते हैं उसका 80% हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। हम बेकार में ही डर रहे होते हैं। इसलिए जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो अपना जहन फौरी वहां से हटाएं, दरूद पढ़ने लग जाएं। ये जहन में रख कर कि मुझे 10 मिनट तक दरूद ही पढ़ना है। पक्की बात है कि आपको उस ख्याल से छुटकारा मिल जाएगा। या फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर मौजूदा हालात पर गौर करने लग जाएं। आपने गौर किया होगा कि जब आप कोई काम करते हैं
यानी आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप उस काम के बारे में नहीं सोच रहे होते, बल्कि माजी के पछतावे या फिर कुछ अच्छी यादें या मुस्तकबिल का डर बार बार जहन में आ रहा होता है। आप ये सब ख्यालात को भूलकर जीना सीखें और हाल में जीना सीखें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट भी पढ़ते हों, आप भी उनमें से हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपना फोकस उस काम पर रखो जो आप कर रहे होते हैं। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है, कुछ सीखने के लिए क्लिक किया है तो वीडियो देखो, ना कि कमेंट पढ़ो। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए है ताकि फोकस एक काम पर रहे, क्योंकि किसी भी काम पर फोकस रखने से काम भी सही होगा और आप दूसरे ख्यालात से भी बचेंगे। आजकल का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा पूरा दिन ही एक ही जगह घर पे बैठे बैठे गुजर जाता है, या फिर हम खुद गुजार देते हैं या गुजारना चाहते हैं। मोबाइल और लैपटॉप से हमारी जान नहीं छूटती, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाहर का माहौल हमारे जहन को पुरसुकून बनाता है। आपके साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा, जब आप बच्चों को बाहर खेलता हुआ देखते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आपके जहन से सारी बातें निकल जाती हैं। जहन की फिक्रमंदी, जहनी दबाव को ख़त्म करने के लिए आसमान की तरफ रोज़ाना ज़रूर देखें। किसी ऐसे दरख्त को ज़रूर देखें जहाँ पुरसुकून माहौल हो। लेकिन अक्सर लोग ऐसी बातों पर यही कहते हैं कि इन बातों का क्या फ़ायदा, बस कहने की बातें होती हैं। खुद को दूसरों से खुशियार समझते हैं अमल किए बिना। याद रखें कि इन सब के लिए किसी शोर शराबे वाली जगह या पार्क का कोई फ़ायदा नहीं। अगर जगह नहीं मिलती तो छत पर जाएं, यकीन करें खुद को हल्का महसूस करेंगे। जिस कदर आप कायनात से जुड़े रहेंगे, आपका जहन पुरसुकून रहेगा। अगर इन सब बातों का आप पर कुछ असर नहीं होता, करना मुश्किल लगता है, तो सबसे आसान तरीका ये है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो जहनी सुकून मैसर नहीं आ सकता। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें और साथ ही बावज़ू रहें। बहुत से लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बावज़ू नहीं रहते। ये तरीका एक हफ्ता करके देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे। अब बहुत से लोगों को नमाज में भी बहुत से ख्यालात आते होंगे, तो उसका आसान सा हल ये है कि नमाज में जो आप अरबिक अल्फाज पढ़ रहे होते हैं उनका आपको उर्दू तर्जमा लाजमी आना चाहिए। मतलब जो आप पढ़ रहे होते हैं उसका उर्दू तर्जमा अपने जहन में रखते हुए उसे पढ़ें, तो आपको कोई ख्याल भी नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, कुछ सीखने को मिला है, तो किसी एक के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।